प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुंडली विवेचन में बात करेंगे विपरीत राजयोग की। ये विपरीत राजयोग क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है और क्या इसके प्रभाव जीवन में पड़ते हैं, आज हम इसके बारे में पूरा विवेचन करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, विपरीत राजयोग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो ग्रह हमारे को राजयोग यानी कि अच्छा फल दे तो उसको विपरीत राजयोग हम कहेंगे। तो विपरीत राजयोग कैसे बनता है, इसमें हमारे पास पहला जो रूल है वो है कि लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। यानी कि कुंडली का जो पहले घर का मालिक है लग्नेश, वो कुंडली में बलवान होना चाहिए। नंबर 2, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो डिग्री वाइज भी मजबूत होना चाहिए। डिग्रियां कैसे देखते हैं ये मैं पिछली वीडियो में, पहले जो वीडियो मेरी बनी हैं उनमें मैं बता चुका हूं। क्योंकि मेष लगन कुंडली से लेके मीन लगन कुंडली तक का पूरा विवेचन हर कुंडली का मैंने वीडियो में बना के अपने YouTube चैनल पर दे दिया है। और डिग्रियां कैसे देखते हैं इसके बारे में मैं लगभग हर वीडियो में बता चुका हूं। वहां से ये आप देख सकते हैं कि डिग्री हम कैसे देखते हैं, ये ग्रह की डिग्री कितनी है, ये बलवान है या कमजोर है, उसको हम वहां से देखते हैं। तीसरा जो रूल है वो है हमारा यहाँ पे नीच राशि में नहीं होना चाहिए। जो लग्नेश है वो नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए, यानी कि लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है, तभी विपरीत राजयोग काम करेगा। चौथा जो रूल है वो है यहाँ पे कि 6, 8, 12, 6, 8 और 12 यानी कि त्रिक भाव, इन घरों का मालिक अपने ही घर में बैठा हो। यानी कि 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठा हो। तो प्रिय दोस्तों, अगर लगन मजबूत है और बलवान है तो विपरीत राजयोग काम करेगा। और सपोज करो अगर लग्नेश जो है तो बलहीन है, कमजोर है, तो हम राजयोग, अगर राजयोग की स्थिति में 6, 8, 12 के ग्रहों से राजयोग का जो रिजल्ट है लेना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम लग्नेश को मजबूत करना होगा, उसको बलवान करना होगा। तो लग्नेश को बलवान कैसे करें, इसके लिए पहला जो फार्मूला है वो है बीज मंत्र के जाप से, ग्रह देव के बीज मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, उससे लग्नेश बलवान हो जाएगा। नंबर 2 है रत्न धारण करवाकर। अगर लग्नेश कमजोर है, बलहीन है, तो उसको मजबूत रत्न धारण करके भी करवाया जा सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि लग्नेश 6, 8, 12 में या लग्न दोष में नहीं होना चाहिए। अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो रत्न धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि 6, 8, 12 घर जो हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना यानी कि आयु को कम करने वाले और हॉस्पिटल के खर्चों का है। तो अगर उसका हम रत्न धारण करते हैं तो लग्नेश तो बलवान होगा, लेकिन साथ में ये सारी चीजें इसके साथ एक्टिवेट होंगी और ये भी अपना रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। इसलिए लगन को मजबूत करने के लिए रत्न हम तभी धारण करेंगे अगर लग्नेश अच्छे घर में बैठा होगा, और उसकी अगर डिग्री कम होगी तब उसको बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं। और लगन अगर लगन दोष में है, यानी कि 6, 8, 12 में कहीं बैठा हुआ है या नीच की राशि में बैठा है, तो सिर्फ बीज मंत्र के जाप से लगन को मजबूत किया जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे मैं जैसे कि पहले भी
कुंडली में बता चुका हूं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और ये फिक्स होते हैं, और जहां पे लगन लिखा होता है वहां से हम पहला हाउस स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं मेष लगन कुंडली की ही बात कर देता हूं। सोच करो यहां पे बैठे हैं मंगल देव। तो मंगल देव यहां पे अपने ही घर में बैठे हैं। अब मैं राशियां भी यही रखता हूं, हाउस तो सेम रहते ही हैं लेकिन राशियां भी मैं वैसे ही स्टार्ट कर देता हूं 1 नंबर से ही। और मान लेते हैं मंगल देव यहां पे पहले ही घर में बैठे हैं। तो मंगल देव यहां पे अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन इनकी डिग्री देखनी पड़ेगी कि डिग्री वाइज ये कितना इसका बल है। अगर मंगल देव की डिग्री 12 डिग्री, 14 डिग्री, 16 या 18, यानी कि 12 से 18 के बीच में अगर है तो मंगल देव होंगे 100% पावर में, यानी कि बलवान। अगर मंगल देव यहां पे बलवान हैं तो यहां पे अब दूसरी जो हमारी कंडीशन थी वो थी डिग्री। तो डिग्री हमने यहां से देख ली कि डिग्री अगर 12 से 18 के बीच में है तो 100% डिग्री में है, यानी कि बलवान है। और अगर डिग्री इनकी कम है या मतलब 4, 5, 6 इस टाइप से है तो ये कमजोर हैं, यानी कि बलहीन हैं। तो इनकी पावर को बढ़ाने के लिए हमें या तो बीज मंत्रों का जाप करना पड़ेगा या फिर रत्न धारण करवाना पड़ेगा, क्योंकि लगन अच्छे घर में बैठा है, मंगल देव अच्छे घर में हैं, तो इनको रत्न भी धारण करवाया जा सकता है। दूसरा जो तीसरा हमारा जो रूल है वो आ गया 6, 8, 12 के घर का मालिक अपने ही घर में बैठा हो। जैसे अब हम मेष लगन की बात कर रहे हैं यहां से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे आ जाएगी हमारी कन्या राशि, और उसके जो स्वामी ग्रह देव हैं वो हैं बुध देव कन्या राशि में। और बुध देव अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन बैठे कहां हैं? छठे घर में। तो छठे घर में मंगल के बुध देव अति शत्रु हैं और इनको हाउस भी रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का मिल गया। लेकिन अगर लगन बलवान होगा, अच्छी डिग्री में होगा, तो बुध देव को जो है तो विपरीत राजयोग में आना पड़ेगा, और जो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना यहां पे ये एक्टिवेट करेगा। तो अगर लगन बलवान है तो यहां पे उन चीजों में ये बढ़ाने के बजाय उनको कम करेगा, यानी कि यहां पे रोग ऋण शत्रु दुर्घटना अगर बुध देव को करवानी थी तो लगन अगर विपरीत राजयोग में अब बुध देव आते हैं तो यहां पे ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना को कम करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। वैसे ही हम यहां पे मान लेते हैं 12 नंबर की राशि में अगर बैठे हैं शुक्रदेव। तो प्रिय दोस्तों 12 नंबर में शुक्रदेव हमेशा उच्च के माने जाते हैं, यानी कि योग कारक हो जाते हैं। लेकिन मंगल देव के शुक्रदेव भी अति शत्रु हैं और इनको डिपार्टमेंट मिल गया 12 नंबर हाउस, यानी कि 12 नंबर का घर, जिससे देखते हैं हम हॉस्पिटल के खर्चे, ब्याह और जेर यात्रा। तो प्रिय दोस्तों अगर मंगल देव यानी कि लगन यहां पे मजबूत होगा तो शुक्र देव जो हैं यहां पे हॉस्पिटल के खर्चे, ब्याह, जेल यात्रा कराने के योग बना रहे हैं। तो इनको भी विपरीत राजयोग में आना पड़ेगा, यानी कि विपरीत उल्टा जो ये नुकसान करने वाले थे वहां पे ये हमें लाभ देंगे। यानी कि अगर मंगल यहां पे इस कुंडली में लगने मजबूत है तो शुक्र देव भी यहां पे हॉस्पिटल के खर्चों को रोकेंगे, जेल यात्रा का योग बन रहा है तो उसके प्रभाव को कम करेंगे और यहां पे अच्छे परिणाम देंगे। तो वैसे ही हम देख लेते हैं यहां पे अगर सपोज करो 8 नंबर घर में यहां पे शनि देव बैठ जाते हैं, तो शनि देव भी इस कुंडली में इनको भी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला, यानी कि आयु को कम करने का, और दूसरा जो है तो मृत्यु तुल्य कष्ट का इनको घर मिला। और मंगल देव के शनि देव भी अति शत्रु हैं। तो यहां पर भी अगर लगन मजबूत है, जो आयु को कम करने के लिए बैठे थे और मृत्यु तुल्य कष्ट देने के काम जो इनको दिया था, तो उससे वो विपरीत रिजल्ट देंगे, यानी कि यहां पे आयु को बढ़ाएंगे और मृत्यु तुल्य कष्ट अगर इंसान को हो रहा है, इसको, इस जातक को, इस कुंडली के जातक को, तो उससे भी वो इसको निवार करेंगे, उसको भी बचाएंगे। तो प्रिय दोस्तों विपरीत राजयोग कैसे बनता है और इसके
क्या क्या कंडीशंस होती हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और मंगल दोष क्या होता है, वो कैंसल कैसे होता है, लग्न दोष क्या होता है, भाग्यांक, मूलांक, तो ऐसी काफ़ी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपने इस जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।